हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एवलॉन टेक्नोलॉजीज एक नए मेन लाइन आईपीओ के बारे में जो ओपन होने वाला है मंडे से। कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एंकर बुक के बारे में बात करेंगे, करना क्या चाहिए ये बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एवलॉन टेक्नोलॉजीज आईपीओ ओपन होने वाला है 3 अप्रैल से और ये ओपन रहेगा 6 अप्रैल तक। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी दोस्तों 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी दोस्तों काम क्या करती है? कंपनी का काम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने का, जिसमें कंपनी जो है वो एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ डिलीवर करती है, जिसमें बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं। और कंपनी का फोकस हमेशा ये रहता है कि वो हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर्ड वर्क करके दे। कंपनी वन ऑफ द लीडर्स है इस सेगमेंट की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन फिस्कल 2022। कंपनी का काम क्या है, एग्जैक्ट काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो एक यूनिक ग्लोबल डिलीवरी मॉडल चलाती है, जिसमें कंपनी जो है वो फुल स्टैक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन सूट देती है। जिसमें अगर आप देखेंगे जो कंपनी का काम है, इसमें पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कंपनी इसमें डिज़ाइन और असेंबल भी करती है उन सबको, ताकि मैन्युफैक्चर हो सके और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बॉक्स बिल्ड बन सके। कंपनी का जो काम है जिसमें ओईएम्स यानी ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है, ये कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के। कंपनी ओएम्स के साथ कहाँ कहाँ डिलीवर करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो कंपनी चाइना, नेदरलैंड्स, यूएसए, जापान, इन जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। जो ऑफरिंग है एवलॉन टेक्नोलॉजीज की, इसमें पीसीबी डिज़ाइन और असेंबल आ जाता है, केबल असेंबली एंड वायर हार्नेस आ जाता है, शीट मेटल फैब्रिकेशन आ जाता है, मशीनिंग, मैग्नेटिक्स, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक्स और एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इस प्रकार का यानी बेसिकली कंपनी का काम आपको देखने को मिलता है, एक डिज़ाइन, असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं उन सब का कंपनी बेसिकली यहाँ पर काम करती है। विथ इट्स नोटेबल स्पेशलाइजेशन, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करती है, वो प्रोवाइड भी करती है डिज़ाइन सपोर्ट फॉर क्रिटिकल इंटीग्रेटेड असेंबल्स, जिसमें कंपनी खुद डिज़ाइन भी बनाती है, उनको असेंबल भी करती है, सब कुछ वो करती है। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है। मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, जिससे कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज मिल सके, इसका ये काम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में हमने बात कर ली। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर। अब दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ को समझते हैं। कंपनी सबसे पहली बात तो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो इसमें कंपनी एक वन स्टॉप शॉप है आपके लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का कोई काम करते हैं, तो कंपनी आपके लिए वन स्टॉप शॉप है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों, ये जो बिजनेस में है, ये इसमें काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स है। यानी जो कलेक्टिव क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, कस्टमर इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ है और जो लीडिंग पोजीशन है, वो डेफिनेटली कंपनी को एक बहुत बढ़िया जगह पे लाता है। इसके कारण कंपनी की सेल्स भी काफ़ी बढ़िया होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में लीडर थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये आप अपने आप में समझिए कि उसके कारण कंपनी ने अपनी एक अच्छी खासी इमेज बना ली है। दूसरी बात ये कि दिक्कत बहुत ज़्यादा आसानी से कोई नया प्लेयर एंटर भी नहीं कर पाता है। तीसरा ये कि देखिए, एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एवेन्यू प्रोवाइड करता है। ग्लोबल डिलीवरी फुटप्रिंट है कंपनी के, जिसमें हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों बेसिकली कंपनी का जो आपको काम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके रिस्क के ऊपर। कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इनके इनपुट कॉस्ट में अगर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी प्राइस बढ़ गई, तो उसके कारण कंपनी को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। प्राइस बढ़ा तो चलिए कंपनी एक बार मैनेज कर लेगी, लेकिन दूसरी बात क्या है कि कभी कुछ कंपोनेंट्स का डिले हो गया, कई जगह शॉर्टेज हो गई, कई जगह इंटरप्शन आ गया, रिडक्शन आ गया, तो दोस्तों इससे कंपनी के पूरे काम काज पे एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल कंपनीज हुआ क्या था अभी, एक चीज़ चाहिए थी दोस्तों, वो होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पड़ गई, तो उस सारी ऑटो कंपनीज के लिए दिक्कत आ गई। तो ये आप समझिए कि रॉ प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नहीं अवेलेबल होए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है उस पूरी इंडस्ट्री को। अगला जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए, वो यही है कि जो कंपनी है वो सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखती है। यानी जो भी दोस्तों इनके कॉम्पिटिशन में है, वो या तो देखिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन ले आता है, जिससे कंपनी काफ़ी इनेबिलिटी हो जाती है कि वो compete भी कर सके। बिकॉज याद रखिएगा, कंपनी को भी अपने मार्जिन्स के ऊपर ध्यान देना है। तो जो भी इनके कंपटीशन के अंदर है,
वो डेफ़िनेटली काफ़ी तेज़ी से या फिर देखिए जो भी मापदंड यूज़ करते हैं उसके कारण कंपनियों को कभी ना कभी दिक्कत आ सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है कि कंपनी डिपेंडेंट है कुछ सर्टेन कस्टमर्स के ऊपर, और जो कंपनी का लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है वो कंपनी के कुछ कस्टमर से निकल के आता है। अब अगर दोस्तों वो कंपनी के कस्टमर चले जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो आपको मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी का मुनाफा भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कंपनी अपने मार्जिन को भी मेंटेन ना कर पाए। तो अगर कोई भी कस्टमर का लॉस होता है तो इसके ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज़ पे एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो पड़ जाएगा। ज़्यादा कंपनी की अगर मैं देखा जाए तो दिक्कतें हमको नहीं मिली, बट ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि आईपीओ ये 3 अप्रैल से ओपन हो रहा है तो 31 ऑफ मार्च यानी कल इसका एंकर बुक ओपन हुआ था, और एंकर बुक में करीबन 389.25 करोड़ रुपीस तक का जो पोर्शन है वो भर दिया गया है, यानी करीबन 390 करोड़ हम कह सकते हैं यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए हैं, करीबन 436 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट आईपीओ होने वाला है नए फाइनेंशियल ईयर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के 24 इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है, तो एंकर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से पैसे लगाते हुए नजर आए हैं। अब आईपीओ की कुछ डिटेल समझिए। 3 अप्रैल को ओपन होने वाला है, 6 अप्रैल तक ओपन रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल को आप आईपीओ के अंदर नहीं लगा सकते हैं, मतलब आप अगर लगा भी देंगे तो उसका अगले दिन ही आपको मैंडेट एक्सेप्ट हो किया जाएगा। क्यों? बिकॉज 4 अप्रैल को मार्केट जो है वो बंद है, तो आपको वो 4 अप्रैल का दिन नहीं गिनना है। 3rd, 5th एंड 6th। अब बात करें और आगे तो देखिए 2 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 436 रुपये का प्राइस बैंड है, 2 रुपये का फेस वैल्यू माफ़ करिएगा, 436 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 34 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 865 करोड़ का इशू है, और आप 865 में से 389 करोड़ जो है वो दोस्तों यहाँ पर 865 में से 389 करोड़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दे दिया गया, एंकर इन्वेस्टर्स को। तो अगर एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिया तो याद रखिएगा उसका जो बचा हुआ पोर्शन है फिर वो बाकी इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, बिकॉज 865 में से 389 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर्स को ही एलोकेट कर दिया गया है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो बचा हुआ है वो पोर्शन अब आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब इस पोर्शन में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि फ्रेश इशू जो है वो 320 करोड़ का है और ओएफएस 545 करोड़ का है। अब इसमें जो ऑफरिंग की गई है उसमें 75% ऑफ द शेयर्स क्यूआईबी को मिलेंगे, 15% ऑफ द शेयर्स एचएनआईस को मिलेंगे, और 10% ऑफ द शेयर्स रिटेल कैटेगरी को मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी को क्या जब बचा हुआ उसका 10% मिलेगा? तो जी नहीं, 865 करोड़ का 10% यानी 86.5 करोड़ ऑफ द शेयर्स जो है वो यहाँ पर आपको जो रिटेल पोर्शन है उसको मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स तब भी ठीक दिखते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंपनी के मुनाफे के अंदर एकदम से आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला 2022 के अंदर, एक थोड़ा सा वन टाइम प्रॉफिट भी था। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर जगह पे कंपनी को कोई डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगातार बढ़ती जा रही है। मुनाफा 68 करोड़ के आसपास आ चुका है, जो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। और बोरिंग भी टू एन सर्टेन एक्सटेंट कंपनी जो है वो मैनेज करके चल रही है। 294 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। डेफिनेटली बोरोइंग कम कंपनी किस तरह से करती है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बात भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो ये पैसा अपनी बोरोइंग के ऊपर काफ़ी खर्च करेगी, यानी बोरोइंग कम करने के ऊपर फोकस करेगी, जो कंपनी की सर्टेन बोरोइंग से जो फ्रेश इशू कंपनी लाके चल रही है, और कंपनी कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी काम करने वाली है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी बोरोइंग्स को कम करेगी, जो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। देखिए एक बात साफ है कि कंपनी जिस प्राइस पॉइंट पे लेके आई थोड़ा सा नीचे वैल्यूएशन लेके आती तो वो काफ़ी बढ़िया होता, बिकॉज अपने आप में देखिए वैल्यूएशन काफ़ी मैटर करता है। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पैसा बना सकती है। लिस्टिंग गेन पे पैसा बनाए ना, उसकी गारंटी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे काफ़ी बड़ा दिखती है, बिकॉज देखिए कंपनी एक नीश अपना प्लेस रखती है मार्केट के अंदर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। अब इसका एक तरीके से अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो डेफिनेटली अगर नोटिस करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इसके अंदर, जिसमें डिक्सन आ गई, एम्बर आ गई, सिरमा एसडी जो अभी आया था हाल फिलहाल के अंदर, केन्स टेक्नोलॉजी आ गई। केन्स टेक्नोलॉजी का दोस्तों तकरीबन 706 करोड़ की मार्केट कैप है, वैल्यूएशन है 106 का मांगती है कंपनी, पी जो है वो करीबन 106 का दे रही है। अच्छी बात यह है कि एवलॉन करीबन 55 के पी पे अवेलेबल है, जो आपको मार्केट पे जो प्राइस लेके आ रहे हैं। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए उनके वर्टिकल्स थोड़े से अलग है, इनके वर्टिकल्स थोड़े अलग है, सबका अलग अलग मार्केट है, तो वो बात इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर आपका विजन थोड़ा सा लंबे समय का है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है। एक अच्छी कंपनी ये मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया कर सकती है। अगेन जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन काफ़ी
वैल्यूएशन काफ़ी मैटर करती है और इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या लिस्टिंग इन्वेस्ट होने का, तो उसका पॉसिबिलिटी अभी डेफिनेटली ये है कि 50-50% है। ना भी होने तो बहुत बड़ी बात नहीं है और बन भी जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बनेगा तो भी याद रखिएगा ये हो सकता है कि 15-20 रुपये ऊपर खुल जाए, उससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। पर जैसा मैंने कहा कि अगर आपका विजन थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का है तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। 15 से अभी जो ग्रे मार्केट है वो भी 12 रुपये ही चल रही है, तो कुछ ज़्यादा खास ग्रे मार्केट नहीं है एंड डेफिनेटली वो एक बड़ा रीज़न है कि अभी यहाँ पर मैं आपको उस प्रकार से नहीं कह पा रहा हूँ कि इसके अंदर पैसा लगाना या नहीं लगाना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।